हरे कृष्णा। रहस्यमयी प्राचीन पुरातन मंदिर जो कि हमारे भारतवर्ष में स्थित हैं। आप जानते ही हैं कि हमारा पूरा देश ही प्राचीन मंदिरों से भरा पड़ा है। इनमें से कई मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, जबकि कई मंदिर अभी भी अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे अधिकतर अनजाने मंदिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाकों में स्थित हैं और साथ ही ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है। और यही एक कारण है जिस वजह से केवल स्थानीय लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं। बाकी अगर मैं कहूँ देश के दूसरे हिस्सों के तीर्थयात्री तो उन्हें यहाँ पहुँचने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही अनजान मंदिरों में एक मंदिर है लिंगाई माता मंदिर, जो कि आलोर गांव की गुफा में स्थित है। वास्तव में इस मंदिर में एक शिवलिंग है और मान्यता है कि यहाँ माता लिंग के रूप में विराजित हैं और शिव व शक्ति के समन्वित स्वरूप को लिंगाई माता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। फरस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर पश्चिम से बड़े डोंगर मार्ग पर ग्राम आलोर में स्थित है। ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तम पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसे लिंगई गट्टा लिंगई माता के नाम से जाना जाता है। ये उस पहाड़ी का नाम है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विस्तृत फैला हुआ चट्टान के ऊपर एक बहुत विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह सामान्य दिखने वाला ये पत्थर स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को भीतर से देखने से ऐसा लगता है मैं मानो कोई विशाल पत्थर को कटोरा नुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उल्टा रख दिया गया है। और इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो इस गुफा में प्रवेश द्वार है। द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ से प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं और गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच निकला शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट है। और श्रद्धालुओं का मानना है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी, समय के साथ साथ इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ गई है। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना नहीं होती है। जैसे और मंदिरों में रोज पूजा होती है, यहाँ नहीं होती। वर्ष में एक दिन मंदिर का द्वार खुलता है और इसी दिन यहाँ मेला लगता है। संतान प्राप्ति की मन्नत मानने के लिए यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। प्रति वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के पश्चात आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोला जाता है और दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना और दर्शन किया जाता है। और ये इस साल तो नहीं, हर साल ये नवमी तिथि को ही खोला जाता है। मंदिर से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं भी हैं। इस मंदिर से विशेषतः 2 मान्यताएं जुड़ी हैं। पहली मान्यता ये है कि संतान प्राप्ति को लेकर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत मांगते हैं और यहाँ मनौती मांगने का तरीका भी बड़ा निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को खीरा चढ़ाना आवश्यक है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के पश्चात दंपत्ति को वापस करता है। दंपत्ति को शिवलिंग के सामने ही इस ककड़ी को या खीरा कह लें या ककड़ी कह लें अपने नाखून से चीरा लगाकर इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है और फिर सामने ही इस प्रसाद को दोनों को ग्रहण भी करना होता है। और मन्नत पूरी होने पर अगले साल श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाना होता है। माता को पशु बलि और शराब चढ़ाना पूरे तरीके से वर्जित है। पूरे तरीके से यहाँ पर कभी इस तरीके की पशु बलि नहीं दी जाती। और दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के बाद जाना मंदिर बंद कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सतह पर बिछा दिया जाता है, कुछ न कुछ बिछा दिया जाता है। इसके अगले साल इस रेत पर जो चिन्ह मिलते हैं उससे पुजारी अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अर्थात कि जैसे ही मंदिर को बंद किया जाता है, एक ही दिन के लिए मंदिर खुलता है, दूसरे दिन जब मंदिर को पूजा के बाद बंद किया जाता है तो बाहर पूरी सतह पर रेत को बिछा दिया जाता है
और अगले साल इस पर जो चिन्ह प्राप्त होते हैं उससे भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। यदि कमल का निशान हो तो धन संपदा में बढ़ोतरी, हाथी के पांव के निशान हो तो उन्नति, घोड़ों के खुर के निशान हो तो युद्ध, बाघ के पैर के निशान हो तो आतंक, बिल्ली के पैर के निशान हो तो भय, मुर्गियों के पैर के अगर निशान हो तो अकाल का संकेत माना जाता है ना। कितनी अद्भुत बात। और कहने को तो ये भी यहाँ कहा जाता है कि इन निशानों के अनुसार जो भविष्यवाणी होती है वो 100% सत्य होती है। तो लिंगई माता के मंदिर की चर्चा के साथ ही आज हम दूसरी चर्चा करते हैं अचलेश्वर महादेव की। अचलगढ़ भी जिसको कहा जाता है, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। अचलेश्वर महादेव के नाम से भारत में कई मंदिर हैं वैसे तो, जिसमें से एक धौलपुर के अचलेश्वर महादेव में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग है ये दिन में 3 बार रंग बदलता है। पर आज जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ माउंट आबू के अचलेश्वर महादेव की, जो दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां महादेव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक वाराणसी शिव की नगरी है, तो माउंट आबू भगवान शिव की उपनगरी। अचलेश्वर महादेव माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलगढ़ के किले के बिल्कुल पास ही स्थित है। मंदिर में प्रवेश करते ही पंचधातु की बनी नंदी की एक बहुत विशाल प्रतिमा है, जिसका वजन जो है वो लगभग 4 टन है। 4 टन। मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है, जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है। ये देवादिदेव महादेव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि इसी अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है, और जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा, माउंट आबू का पहाड़ भी खत्म हो जाएगा। मंदिर परिसर में विशाल चौक में चंपा का एक बहुत ही बड़ा प्राचीन पेड़ है। मंदिर की बाईं बाजू की तरफ 2 कलात्मक खंभों का धर्म कांटा बना हुआ है, जिसकी शिल्पकला बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि इस क्षेत्र के शासक राज सिंहासन पर बैठने के समय अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करके धर्म कांटे के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। और मंदिर के परिसर में द्वारकाधीश मंदिर भी बना हुआ है। गर्भ के बाहर वाराह, नरसिंह, वामन, कच्छप, मत्स्य, कृष्ण, राम, परशुराम, बुद्ध और कलंगी अवतारों के काले पत्थर की भव्य मूर्तियां भी वहां पर उपस्थित हैं, या यूं कह सकते हैं कि बनाई गई हैं। पौराणिक काल में जहां आज माउंट आबू स्थित है, या जिसे हम कहें कि आबू पर्वत जहां स्थित है, वहां नीचे विराट ब्रह्म खाई थी। इसके तट पर विशिष्ट मुनि रहा करते थे। उनकी गाय कामधेनु एक बार हरी घास चरते हुए ब्रह्म खाई में गिर गई, तो उसे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती गंगा का आवाहन किया, तो ब्रह्मा खाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और कामधेनु गाय गौमुख पर बाहर जमीन पर आ गई। एक बार दोबारा ऐसा हुआ। इसे देखते हुए बार बार के हादसे को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उससे ब्रह्मखाई को पाटने का अनुरोध किया। हिमालय पर्वत ने मुनि का अनुरोध जो था उसे स्वीकार किया और अपने प्रिय पुत्र नंदी वंदवन को जाने का आदेश दिया। अर्बुद नाग नंदी वंदेश्वर को उखाड़कर ब्रह्मखाई के पास वशिष्ठ आश्रम में लेकर आ गया। आश्रम में नदी वंदधन ने वरदान मांगा। आश्रम में नंदी वंदधन ने वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम होना चाहिए एवं पहाड़ सबसे सुंदर और विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए।
तो वशिष्ठ मुनि ने वांछित वरदान उन्हें प्रदान किया। उसी प्रकार अर्बुद नाग ने वर मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उसके नाम से हो जाए। इसके बाद से नंदी वंदवन आबू पर्वत के नाम से विख्यात हो गया। वरदान प्राप्त कर नंदी वर्धधन खाई में उतरा तो धंसता ही चला गया। केवल नंदी वर्धवन का नाक एवं ऊपर का हिस्सा जमीन के ऊपर रहा, जो आज आबू पर्वत है, और इसके बाद भी वह अचल नहीं हो पा रहा था। तब वशिष्ठ मुनि ने विनम्र अनुरोध किया तो महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पसार कर इसे स्थिर किया, यानी कि अचल कर दिया, और तभी ये अचलगढ़ कहलाया। और तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। इस अंगूठी के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खड्डे में कितना भी पानी डालने पर खाई पानी से नहीं भरती। इसमें चढ़ाने वाला पानी कहाँ जाता है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अचलेश्वर महादेव मंदिर अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलगढ़ किले के पास स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अचलगढ़ का किला, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, इसका निर्माण राजवंश द्वारा कराया गया था, जो कि परमार थे। बाद में 1452 में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था तथा इसे अचलगढ़ का नाम दिया। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में अनेकों किलों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसकी दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने 2 महादेव के मंदिरों की चर्चा की। कल हम एक नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। हरे कृष्णा।